प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन दिनों सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का राजनीति की ओर झुकाव और विभिन्न राजनीतिक दलों में उनका प्रवेश एक प्रचलन सा बनता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में विगत दिनों छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस मिश्रा ने दिल्ली पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद रायपुर पहुंचने पर उनका प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत एयरपोर्ट पहुंचकर किया था, जो काफी सुर्खियों में भी रहा। वहीं भाजपा प्रवेश करने के बाद आज पहली बार जीएस मिश्रा राजनांदगांव जिले के प्रवास पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर आईएएस अधिकारी कार्य करते हुए दोनों ही प्रमुख दलों के संपर्क में रहे और छत्तीसगढ़ प्रदेश की नहीं बल्कि देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं दी, परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली, उनकी योजनाओं और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आगे उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी रहते हुए उन्होंने प्रोटोकॉल के दायरे में जो कार्य नहीं कर पाए हैं उसे करने का अब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है और वह राजनीति से जुड़कर देश, प्रदेश और आम जनता की सेवा करना चाहते हैं। आईएएस अधिकारी के रूप में और इस 36 साल की सेवा के दौरान दोनों राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में भी आया, कांग्रेस के भी संपर्क में आया, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी आया और एक अधिकारी के नाते जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट रही उनके नीतियों का, योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया। रिटायरमेंट के पश्चात आज 3 साल, 3.5 साल से अधिक हो गए हैं और उसके पश्चात मैंने ये सोचकर कि शेष जीवन राष्ट्र सेवा में व्यतीत करना है, मुझे राजनीति ज्वाइन करनी थी और मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से और भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्र नायक जिसे मैं कहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी, जो दूसरे कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं, उनके नीतियों से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और भाजपा ज्वाइन किया है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों की क्या आप आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा हो सकते हैं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चेहरा बनाए या ना बनाए यह आने वाला समय तय करेगा और पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वे उसे पूरा करने की बखूबी कोशिश करेंगे। पार्टी चेहरा बनाए चाहे पार्टी चेहरा ना बनाए, पार्टी का मैं सिपाही हूँ और पार्टी जो भी आदेश करेगी, पार्टी का जो आदेश होगा वो शिरोधार्य होगा और पार्टी जो मेरी भूमिका तय करेगी उस भूमिका को मैं जीऊँगा पूरी तरह से। बहरहाल अब यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जीएस मिश्रा के द्वारा भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उनका राजनीतिक कद और भविष्य क्या होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश इस बात का भी गवाह रहा है कि विधानसभा चुनाव में आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को जनता ने पूर्णतः नकारा है।